गुड इवनिंग। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद को जो है स्टार्ट किए थे। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजक को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सभी बच्चे माइक म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे माइक को म्यूट रखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक को बनाना, यानी कि कैसे हम एक बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी कराया था। जैसे मैं आपसे बोलूं बीजीय व्यंजक बनाना है, तो बीजीय व्यंजक बनाने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि बीजीय व्यंजक तभी बनेगा जब चर और अचर दोनों ही या तो प्लस के माध्यम से या माइनस के माध्यम से या गुणा के माध्यम से या भागे के माध्यम से किसी एक माध्यम से जुड़ा हो। ठीक है, चर और अचर दोनों में से कोई एक जब एक साथ जुड़े होते हैं, या तो प्लस के माध्यम से या माइनस के माध्यम से या गुणा के माध्यम से या भागा के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक चर ले लेते हैं y, और इधर मान लेते हैं कोई एक अचर ले लेते हैं 1, तो ये y + 1 क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पे चर ले लिए x और एक कोई व्यंजक ले लिए 2, तो x - 2 क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे यहाँ ले लेते हैं z, जेड के साथ ले लेते हैं 3, तो ये जेड गुणे 3 क्या हो जाएगा, एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। जैसे यहाँ ले लेते हैं वाई, वाई में यहाँ पे मान लेते हैं 5 से भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सब बीजीय व्यंजक हो जाएगा। यानी चर और अचर जब प्लस माइनस गुना भाग किसी में से एक साथ जब जुड़ जाता है तो क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको बीजीय व्यंजक बनाना सिखाया था। जैसे एक एग्जाम्पल और सिखाता हूँ, ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं कि कोई लड़का है, ठीक है, उसका नाम रख लेते हैं हम लोग राकेश। ठीक है, कोई एक लड़का है राकेश, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, राकेश नाम का एक लड़का है। ठीक है, राकेश का की जो आयु है, ठीक है, राकेश की आयु जो है वो एक उसका दोस्त है, उसका नाम है सोहन। क्या नाम है, सोहन। ठीक है, राकेश का एक दोस्त है सोहन। तो राकेश की आयु जो है ना, सोहन से 12 वर्ष, कितना वर्ष, 12 वर्ष, 12 वर्ष जो है कम है। ठीक है, राकेश की आयु सोहन से 12 वर्ष क्या है, कम है। तो इतना से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राकेश की जो आयु है वो सोहन से 12 वर्ष कम है, यानी सोहन बड़ा होगा। ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि इसमें बड़ा कौन सा होगा, बताइएगा। राकेश की आयु सोहन से 12 वर्ष कम है, यानी सोहन से 12 वर्ष कम है, यानी कि सोहन क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और राकेश क्या होगा, छोटा होगा। और ये कितना छोटा है, राकेश कितना छोटा है, सोहन से 12 वर्ष छोटा है। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? तो राकेश की आयु सोहन से 12 वर्ष कम है, यानी कि सोहन जो है बड़ा है, राकेश जो है छोटा है। लेकिन सोहन से एक्चुअल में छोटा कितना है, 12 वर्ष है। 12 वर्ष छोटा का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि सोहन जो है 2 वर्ष का है, अगर मैं कहता हूं कि सोहन जो है 2 वर्ष का है, तो राकेश उससे कितना वर्ष छोटा हो जाएगा, 12 वर्ष छोटा हो जाएगा। तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे जब भी लेंगे सोहन का उम्र 12 साल से ज्यादा ले लेते हैं। मान लेते हैं कि राकेश का उम्र अगर मैं सोहन का उम्र अगर मैं कहता हूं कि 20 साल है, ठीक है, सोहन की उम्र कितना है, 20 साल है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि राकेश की उम्र कितनी होगी, तो बताइए तो सभी बच्चे जल्दी से, कि राकेश की आयु सोहन से 12 वर्ष कम है। अगर सोहन 20 साल का है तो राकेश ऑटोमेटिकली कितने साल का हो जाएगा, 20 में से 12 घटा देंगे, यानी कि 8 साल का हो जाएगा। बताइए, ये आप लोग को समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, आसान है ना? चलिए, तो अभी मैं इसे मिटा देता हूं, बस ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। अब देखिए पूरा क्वेश्चन समझिए। अभी ये आधा क्वेश्चन था, ये जो था आधा क्वेश्चन था। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि राकेश की आयु सोहन से 12 वर्ष कम है। ठीक है, राकेश की आयु सोहन से 12 वर्ष कम है। तो आपको बताना है, तो सोहन की आयु क्या होगी, आयु क्या होगी?
ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे निकालेंगे। यानी कह रहा है कि राकेश की आयु जो है सोहन, सर 12 माइनस एक्स। रुक जाइए बाबू, मैं बता रहा हूँ ना, रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है। राकेश की आयु जो है सोहन से 12 वर्ष कम है, ठीक है। यदि अगर मैं आपको बता दूं कि राकेश की आयु x वर्ष है, यदि, ठीक है, राकेश की आयु कितना है, x वर्ष है, तो अब आपको बताना है कि सोहन की आयु कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, राकेश क्या है, छोटा है, राकेश क्या है, छोटा है, ठीक है, और सोहन क्या है, बड़ा है। तो राकेश की आयु अगर x वर्ष है तो सोहन इससे कितना बड़ा होगा, आप बताइए। अगर राकेश की आयु x है तो सोहन उससे कितना बड़ा होगा। माइक म्यूट कीजिए, अभी शर्मा नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। राकेश की आयु सोहन से 12 वर्ष कम है, इसका मतलब हुआ कि राकेश जो है वो छोटा है सोहन से। तो सोहन से कितना छोटा है राकेश, 12 साल छोटा है। तो यदि राकेश का उम्र यानी जो छोटा है उसका उम्र x वर्ष है तो सोहन का उम्र कितना होगा, सोहन उससे 12 साल बड़ा हो जाएगा, तो x + 12 होगा ना जी। आप खुद बताइए, सोहन का उम्र बताना है ना, सोहन का उम्र बताना है ना, तो x + 12 होगा ना, 12 साल ज्यादा हो जाएगा। राकेश का उम्र x साल है, यानी कि छोटा जो है भाई वो x साल का है, तो सोहन की उम्र से जो है 12 साल छोटा है राकेश। तो राकेश का उम्र अगर x साल है तो सोहन का ऑटोमेटिकली x + 12 होगा, 12 साल ज्यादा। बात समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। देखिए माइक ऑन कीजिएगा, यस मुझे सर। मैं बार बार कह रहा हूँ चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है, ऐसे माइक ऑन कीजिएगा, क्लास डिस्टर्ब होगा। डाउट है तो क्लास में आप N टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग का मैं माइक कुछ देर के लिए म्यूट करके रखता हूँ ताकि आप लोग क्लास को, ठीक है, ध्यान से समझिए, जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूं कि राकेश जो है छोटा है, राकेश क्या है, छोटा है, ठीक है, और सोहन जो है क्या है, बड़ा है। लेकिन सोहन कितना बड़ा है, 12 वर्ष बड़ा है, ठीक है, 12 वर्ष बड़ा है। तो मैं कह रहा हूं कि राकेश अगर 1 साल का होगा तो सोहन कितने साल का होगा, 1 + 12, क्योंकि 12 साल बड़ा है यानी कि 13 साल का होगा। अगर मैं कहूं कि राकेश 2 साल का है तो सोहन कितने साल का होगा, 2 + 12 यानी कि 14 साल का होगा। अगर मैं कहूं कि ये 3 साल का राकेश है तो सोहन कितने साल का होगा, 3 + 12, क्योंकि ये हर बार 12 साल बड़ा हो जाएगा यानी कि 15 साल। अब मैं कहूं कि राकेश 1 साल का है तो सोहन कितने साल का होगा, x + 12, तो यही तो आपका उत्तर हो जाएगा, x + 12। क्या अब आपको समझ में आ रहा है, एक बार ध्यान से देखिए, अगर क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। सिंपल सी बात है, राकेश छोटा है सोहन बड़ा है, लेकिन सोहन बड़ा है कितना, 12 साल। तो अगर राकेश 1 साल का है तो सोहन कितने साल का होगा, 1 + 12। इसी प्रकार राकेश अगर 2 साल का है तो सोहन कितने साल का हो जाएगा, 2 + 12 यानी 14 साल का। इसी प्रकार राकेश अगर x साल का है तो सोहन x + 12 साल का। यही तो प्रश्न में कह रहा था। देखिए कि राकेश की आयु जो है सोहन से 12 वर्ष कम है, यानी राकेश छोटा है और सोहन बड़ा है। सोहन कितना बड़ा है, 12 वर्ष। तो पूछा है कि सोहन की आयु क्या होगी, तो राकेश का जितना भी आयु होगा उसमें हम 12 साल जोड़ देंगे। तो राकेश की आयु अगर x दिया है तो इसमें 12 साल जोड़ देंगे तो ये सोहन की आयु हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए। मैं आप लोगों का कैमरा बंद कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अनावश्यक चीजों को दिखा रहे हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न किए थे। इसी पे आधारित एक प्रश्न है, आपको पोल सेक्शन में करना है, यानी कि आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हमने लास्ट क्लास में किए थे, एक बार सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसे पोल सेक्शन में करने का। अभी मैंने इसी पे आधारित आप लोगों को एक प्रश्न कराया भी है, तो ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, मैं समझा भी देता हूं कि राम नाम का कोई लड़का है और श्याम से 6 वर्ष कम है। यानी कि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो राम क्या है और एक क्या है, श्याम है। ठीक है, एक राम है एक श्याम है। तो राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, यानी कि राम क्या है, छोटा है। ठीक है, और बड़ा कौन सा है, श्याम। लेकिन ये बड़ा है कितना, ये बड़ा है 6 वर्ष। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं कि राम जो है 2 वर्ष का है तो श्याम कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 + 6 साल का। अगर मैं कहूं राम 3 साल का है तो श्याम कितने साल का हो जाएगा, 3 + 6 साल का। तो यहाँ पे कह रहा है कि राम x वर्ष का है, तो राम x है तो श्याम कितना होगा। अब आप आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, मैंने इतना समझा दिया। अगर राम x है तो श्याम कितने साल का होगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम आराम से आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। आप लोगों को पता है आप लोग का टॉपर लिस्ट निकलता है, और इस बार से ग्रुप में भी आप लोग का टॉपर लिस्ट में भेजूंगा। ठीक है, ताकि आपके पेरेंट भी देख सकें और आप अपने पेरेंट को भी दिखा सकते हैं कि देखिए हम टॉप किए हैं। ठीक है, तो अब से आप लोग का टॉपर लिस्ट आपके ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मन लगा के पोल सेक्शन में आंसर कीजिए ताकि आप लोग टॉप करें और अपने पेरेंट को दिखा सकें कि देखिए हम लोग टॉप किए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, और जो लोग आंसर नहीं करते हैं उनका भी नाम आता है कि ये बच्चे आंसर नहीं करते हैं, उनका भी अलग टॉपर लिस्ट निकलता है कि कौन कौन से वो बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते, और जो बच्चे क्लास ही नहीं करते उनका भी अलग से लिस्ट जारी होता है। ठीक है, चलिए लास्ट का 10 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे करेंगे इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। देखिए प्रश्न बहुत सिंपल था, आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो आप लोग बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, यानी श्याम से 6 वर्ष कम, यानी कि राम क्या है, राम जो है छोटा है। राम जो है छोटा है, किससे छोटा है, श्याम से छोटा है। ठीक है, कितना साल छोटा है ये भी देखिएगा, 6 साल छोटा है। ठीक है, ये छोटा ये वाला है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा। गलती से मैंने यहाँ पे भी छोटा लिख दिया, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिएगा राम की आयु, जो राम का उम्र है वो श्याम से 6 वर्ष कम है। श्याम से 6 वर्ष कम है, यानी राम छोटा है श्याम बड़ा है। श्याम कितना बड़ा है, 6 साल बड़ा है। ठीक है, बड़ा कितना है, 6 साल। तो अगर मैं कहूं कि राम 2 साल का है तो श्याम 6 साल बड़ा है, यानी कि 2 + 6 यानी कि 8 साल का हो जाएगा ये। अगर मैं कहूं कि राम 3 साल का है तो श्याम ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 3 + 6 हो जाएगा, यानी कि 9 साल का हो जाएगा। ये 9 साल का क्यों हो जाएगा श्याम, अगर राम 3 साल का होगा तो श्याम 9 साल का क्यों हो जाएगा, क्योंकि श्याम 6 साल बड़ा है। इसी प्रकार मैं कहूं कि राम x साल का है तो श्याम कितने साल का होगा, x + 6 साल का। यही तो प्रश्न में कह रहा है कि राम की आयु अगर x है तो श्याम की आयु क्या होगी, x + 6, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत ही आसान था, प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से समझेंगे एकदम आराम से आप लोग कर सकते हैं। और अभी इसी पे आधारित बहुत सारे अभी हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं हो जाता है, कभी कभी अगर गलत हो जाता है उत्तर, उसके लिए कभी चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, यानी जैसे पिछला क्वेश्चन था ना वैसे ही अगर कथन लिख दिया जाए तो आप उसे बीजीय व्यंजक में कैसे बदलेंगे, यही आज का टॉपिक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या कह रहा है कि मीनू नाम की कोई लड़की है, मीनू नाम की कोई लड़की है, अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ध्यान से देखिएगा, मीनू जो है कोई लड़की है और उसका एक भाई है। ठीक है, तो मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, यानी कि मीनू जो है छोटी है, मीनू क्या हो गई, छोटी हो गई।
किससे छोटी है? अपने भाई से। भाई क्या हो गया? बड़ा हो गया। सिंपल सा बात है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, यानी मीनू छोटी है, भाई बड़ा है। यदि उसका भाई, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि उसके भाई की उम्र x वर्ष है, यानी इसका भाई जो है x साल का है, जो बड़ा है, ठीक है, तो मीनू की आयु क्या होगी, यानी मीनू कितनी साल की होगी? तो उसको करने से पहले ध्यान से समझिएगा कि मीनू एक्चुअल में छोटी है कितनी साल, तो ये 4 साल छोटी है। कितनी साल छोटी है? 4 साल छोटी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका भाई 20 साल का है, भाई 20 साल का है, तो मीनू कितने साल की होगी? 20 - 4 यानी कि 16 साल का। अगर मैं कहता हूं इसका भाई 30 साल का है, तो मीनू कितने साल की होगी? 30 में से 4 घटा देंगे, यानी कि 26 साल का। अगर मैं कहता हूं उसका भाई 40 साल का है, तो मीनू कितने साल की होगी? 40 - 4 यानी कितना हो जाएगा? 36 साल का मीनू हो जाएगी। तो अगर मैं कहता हूं कि x साल का उसका भाई है, तो मीनू कितने साल की हो जाएगी? x - 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, भाई जितना भी होगा उसमें से 4 घटा देंगे। बहन कितना निकलेगा? भाई जितना भी साल का होगा उसमें से 4 घटा देंगे, तो मीनू का एज निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? डाउट है कहीं किसी बच्चे को? डाउट होगा तो बताइएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, कहीं पे भी डाउट होगा एन टाइप कीजिएगा, ठीक है? मैं दोबारा से बता देता हूँ। नरेश नाम से जो बच्चा है आपने एन टाइप किया है, अजय नाम से जो बच्चा है आपने भी एन टाइप किया। चलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ये मीनू जो है ना, कोई एक लड़की है, अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, यानी जो मीनू है, ठीक है, वो छोटी है। कितनी छोटी है? 4 वर्ष, ठीक है। अब किससे छोटी है? अपने भाई से, यानी इसका भाई जो होगा क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। मीनू जो है छोटी है 4 वर्ष, किससे? भाई से, भाई जो कि बड़ा है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इसका भाई जो है 10 साल का है, अगर इसका भाई 10 साल का है तो मीनू से छोटी है कितना साल? 4 साल। तो 10 में से 4 घटाएंगे तभी तो मीनू का एज निकलेगा 6 साल। ध्यान से समझिएगा, अगर भाई 10 साल का होगा तो मीनू कितने साल की होगी? 10 - 4 यानी 6 साल की होगी। अगर मैं कहता हूं कि मीनू उसका भाई जो है 20 साल का है, अगर मैं कहता हूं मानने के लिए कि 20 साल का है, तो मीनू कितने साल की हो जाएगी? 20 - 4 यानी कि 16 साल की। माने जितना भी बड़ा भाई होगा उससे 4 साल छोटी होगी ना, क्योंकि आपको यहाँ पे लिख दिया है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो अगर भाई 20 साल का तो मीनू 16 साल का, भाई 10 साल का तो मीनू 6 साल का। इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि भाई जो है x साल का है, तो मीनू कितना हो जाएगी? उसमें से 4 साल घटा देंगे, x - 4 साल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x - 4 साल, मीनू का एज। अभी आपको समझ में आया कि इसका भाई जितना भी होगा उसमें से -4 करेंगे। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? देखिए आप कोशिश करेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए अभी जिन बच्चों ने एन लिखा था उनका वाई आ गया, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि x - 4 होगा। किसी बच्चे को डाउट नहीं है? एकदम आसान सवाल था। चलिए इसी पे आधारित एक और प्रश्न कराता हूं। देखिए इसी को कहते हैं बीज्य व्यंजक को बनाना, यानी आपको स्टेटमेंट दिया गया था, हमें बीज्य व्यंजक में बनाना था। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कितना टफ है। टफ नहीं है, प्रैक्टिस की चीज है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितना बार उसको समझेंगे, उतना बेहतरीन आपको समझ में आएगा। तो हार नहीं मानना है। जब हमारे सपने बड़े हैं, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, आर्मी में जाना है, पता नहीं क्या कितने बड़े बड़े आपके सपने हैं, तो उन सपनों के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, तो चिंता नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते, उदाहरण नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि रामू के पास 100 रुपए है, रामू नाम का कोई लड़का है, ठीक है, उसके पास 100 रुपया है, ठीक है, और उसने x रुपए का किताब खरीदा, तो रामू के पास कुल कितने रुपए हैं? अब आपको इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे। देखिए कैसे आप लोग करेंगे। इस x के जगह पे मैं लिख देता हूं कि 20 रुपया। अब आप इसका आंसर कीजिए, तो इस x के जगह पे मैंने लिख दिया 20 रुपया। अब इसका आंसर कीजिए तो आप लोग कि यदि रामू के पास 100 रुपया है और उसने 20 रुपए का किताब खरीदा, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचे होंगे? बताइएगा। 100 - 20 कर देंगे, 100 में से क्या करेंगे? 20 घटा देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 80।
अब अगर मैं इस 20 के जगह पे मैं आपसे कहता हूं x रुपया खर्च कर दिया, x रुपया हमें नहीं पता है कितना है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस x कर देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 100 माइनस x कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर 20 रुपया था तो 100 में से 20 घटा देते 80 आ जाता। हमें नहीं पता कितना रुपया खर्च किया, हमें तो पता है x रुपया खर्च किया, तो हमने 100 में से x ही घटा दिया, वही हमारा उत्तर हो गया। आसान है एकदम, ठीक है, एकदम आसान है, बस सोचना, लॉजिकली सोचना है सिर्फ, ठीक है, एकदम सोचना है। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान है, बस आप लोग ध्यान से क्लास करते चलिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बने नहीं। वेरी गुड, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100 माइनस एक्स, एकदम आसान सवाल था। अब जो एक प्रश्न आ रहा है आपके सामने वो थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन होगा, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। मजा क्यों आएगा अभी ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको मजा दिलाता हूं, देखिएगा। बस आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, देखिएगा ऐसा एक भी क्लास नहीं होगा जिसमें आपको मजा ना आए, ठीक है, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, देखिए हर क्लास में आपको मजा आएगा। ये क्या है, एक आयत है। आयत का मतलब क्या हुआ, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी ये दोनों रेड वाला आपस में बराबर होगा और जो ये ब्लू वाला है ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये एक आयत है। तो एक आयत की लंबाई जो है, ये रेड वाले को क्या बोलते हैं, इस रेड वाले को हम लोग बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं, लंबाई। तो इसके सामने लिख दीजिए ये है लंबाई, ठीक है, ये लंबाई है। इस ब्लू वाले के सामने लिख दीजिए ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है, ये रेड वाला लंबाई और ब्लू वाला चौड़ाई है। तो इसमें कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, यानी उसकी जो लंबाई है ना चौड़ाई से दुगुनी है, यानी मैं कह रहा हूं कि चौड़ाई अगर 2 है, चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4, 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा। लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, चौड़ाई जितना भी है लंबाई उससे डबल हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि चौड़ाई 4 है, तो सिंपल सी बात है लंबाई कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं इसकी चौड़ाई 8 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। मैं कहता हूं चौड़ाई उसकी 10 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि इसका जो चौड़ाई है वो 15 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्योंकि प्रश्न में कह रखा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, दुगुनी मतलब डबल, यानी ये 2 तो ये 4, ये 4 तो ये 8, ये 8 तो ये 16, ये 10 तो ये 20, ये 15 तो ये 30। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, आ रहा है ना सभी बच्चों को? अब देखिए प्रश्न में अंतर कहां से शुरू होगा, ये प्रश्न आखिर आप लोगों का आंसर क्यों गलत हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, नीचे वाला लिख दिया हूं। अब बताइएगा अगर लंबाई 4 है तो क्या इसकी चौड़ाई 2 नहीं होगी, आधी हो जाएगी। अगर लंबाई 8 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, आधा हो जाएगा। अगर लंबाई 16 है तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर लंबाई 20 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर लंबाई 30 है तो आधा इसका चौड़ाई हो जाएगा 15। बताइए, यानी आपको डबल करने तो आता है, उसको आधा करना भी सीखिए। यानी 2 का दुगुना 4 हुआ और 4 का आधा 2 हुआ, 4 का दुगुना 8 हुआ और 8 का आधा 4 हुआ, 8 का दुगुना 16 हुआ और 16 का आधा 8 हुआ, 10 का दुगुना 20 हुआ तो 20 का आधा 10 हुआ। बात समझ में आया? अगर 15 का दुगुना 30 हुआ तो 30 का आधा कितना हुआ, 15 हुआ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए कहां से इस प्रश्न में आपको मजा आना शुरू होगा, देखिएगा ध्यान से। ये तो आप लोग समझ गए। अब प्रश्न में कह रहा है यदि आयत की लंबाई x मीटर है, ठीक है, तो x मीटर है, तो इसको समझने से पहले यहां देखिए, यहां पे मैं लिखता हूं लंबाई, ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं, 1 मिनट लिखिएगा, यहां पे आधा लिखता हूं और यहां पे 2 गुना लिखता हूं। एक कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है, एक कंसेप्ट समझिएगा बहुत अच्छा से। अगर मैं कहता हूं 2 का 2 गुना कर दीजिए, तो 2 गुना कह रहा हूं तो 2 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 3 का 2 गुना कर दीजिए तो 2 में कितने, 3 में कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं 4 का 2 गुना कर दीजिए तो 4 में कितना से गुना करेंगे, 2 में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 5 का 2 गुना कर दीजिए तो 5 में कितना से गुना करेंगे, 2 से, यानी कि 10 हो जाएगा। अगर मैं कहूं
कि x का दोगुना कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, x में गुना कर देंगे 2 से, यानी कि कितना हो जाएगा 2x। देखिए जिसका भी दोगुना करना है हम 2 से हर बार गुना कर रहे हैं, यहां भी 2 से गुना किए, यहां भी 2 से, यहां से भी 2 से, यहां भी 2 से, यहां से भी 2 से, तो जिसका भी दोगुना करना है हम उसमें 2 से गुना कर देते हैं। जिसका भी दोगुना करना है हम उसमें 2 से गुना कर देते हैं। जिसका भी दोगुना करना है हम उसमें 2 से गुना कर देते हैं। जिसका भी दोगुना करना है हम उसमें 2 से गुना कर देते हैं। आ गया। अब देखिए जिसका आधा करना होगा, जैसे मैं कह रहा हूं 4 का आधा करना है, तो 4 का आधा करना है तो इसमें बट्टे में 2 कर देंगे, यानी भाग 2 से दे देंगे, यानी 4/2 कर देंगे, तो कितना आएगा 2। अगर मैं कहूं कि आपको 3 का आधा करना है तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब 10 में बदलेंगे तो 1.5, यानी कि 3 का आधा 1.5। अगर मैं कहूं 5 का आधा कीजिए तो 5/2, यानी कि 2.5। अगर मैं आपको कहूं 6 का आधा कीजिए तो 6/2, यानी कि 3। अब आप समझ रहे होंगे कि जब दो गुना करते हैं तो 2 से गुना करते हैं, जब आधा करते हैं तो 2 से भाग देते हैं। जब दुगुना करते हैं किसी भी संख्या को 2 से गुना करेंगे, जब किसी संख्या को आधा करते हैं तो 2 से भाग करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि x को आधा करना है तो x का आधा क्या होगा, x/2 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, सभी बच्चे बताइएगा। x का आधा x/2 होगा ना, क्लियर है सभी बच्चों को, x का आधा x/2 हो जाएगा, क्लियर है ना। यानी किसी भी संख्या का आधा करना होगा तो x/2 कर देंगे। आसान था। अब प्रश्न को समझते हैं, अब प्रश्न पे आते हैं। किसी भी संख्या का आधा करना होगा x/2 कर देंगे। देखिएगा तो यहां पे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी चौड़ाई जो है जितनी भी है लंबाई उसकी दुगुनी है, या फिर मैं ये कहूं कि लंबाई जितनी भी है चौड़ाई उसके आधा है। माने मैं कहूं कि 2 अगर चौड़ाई है तो लंबाई 4 है, या फिर ये भी तो कह सकते हैं कि लंबाई 4 है तो चौड़ाई 2 होगी, यानी कि अगर लंबाई 6 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आधा 3। अगर लंबाई इसकी 8 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आधा 4। यानी आप कैसे भी कह सकते हैं, अगर 2 है तो 4 होगा, अब 4 है तो 2 होगा, अगर 3 है तो 6 होगा, और 6 है तो 3 होगा। यानी आपको लंबाई दे दे तो चौड़ाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई दे दे तो लंबाई निकाल सकते हैं। बातें समझ में आई, समझ में आया। तो अब यहाँ पे दे रखा है आपको लंबाई, तो लंबाई दे रखा है x, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, x/2। ये आपका उत्तर हो गया। क्या आपको समझ में आया कि अगर इसकी लंबाई x दे रखा है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x/2, x/2। आसान है ना, तो इसका उत्तर होगा x/2। एकदम आसान सवाल, ठीक है, एकदम आसान सवाल था। देखिए कुछ बच्चों ने n टाइप किया है, फिर मैं दोबारा बता देता हूं। कुछ बच्चों ने n टाइप किया है, मैं दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूं, कुछ बच्चों ने n टाइप किया है, देखिएगा दोबारा समझिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, यानी कि चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई इसकी 4 है। मतलब अगर लंबाई इसका 4 रहेगा तो चौड़ाई ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी अगर चौड़ाई 3 है तो लंबाई 6 हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, या फिर ये भी तो कह सकते हैं कि अगर इसकी लंबाई 8 है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 8 को 2 से भाग दे देंगे। तो इसी प्रकार अगर लंबाई इसकी x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x/2। आखिर ये आधा हो कैसे रहा है, बट्टे में 2 कर रहे हैं तभी तो आधा हो रहा है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, मैं दोबारा से बता दिया, अभी क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार y टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार y टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न और कराता हूं, एक प्रश्न और कराता हूं, इसके बाद पोल में क्वेश्चन दूंगा। पहले प्रश्न को समझिएगा, फिर मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा। देखिए कार की चाल, ठीक है, कार की चाल, कार की चाल जो है साइकिल की चाल से, ठीक है, साइकिल की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। चाल मतलब समझते हैं स्पीड, कौन तेज चलता है, ठीक है, स्पीड। यानी कार की जो स्पीड है ना साइकिल की स्पीड से 5 किलोमीटर अधिक है। बात समझ में आया। तो आपको प्रश्न में कह रहा है कि कार की चाल
ठीक है, कार की चाल ज्ञात करना, यानी आपको बताना है। और भी कब बताना है, जब आपको पता है कि जो साइकिल की चाल है, जो साइकिल की चाल है, ठीक है, साइकिल की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। देखिए, कार की चाल साइकिल की चाल से 5 किलोमीटर अधिक है, यानी अगर साइकिल चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, साइकिल चल रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं साइकिल, ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं कार। तो अगर साइकिल चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कार कितने से चलेगी, 1+5 की स्पीड से, क्योंकि 5 स्पीड ज्यादा रहेगा। अगर साइकिल चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो कार कितने स्पीड से चलेगी, 2+5, यानी 5 किलोमीटर ज्यादा रहेगा हमेशा इसका। अगर साइकिल चलेगी 3 की स्पीड से, तो कार कितने की स्पीड से, 3+5, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा आगे रहेगी कार। साइकिल जितने भी स्पीड से चले, कार उससे 5 ज्यादा रहेगी। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि साइकिल की चाल अगर x है, साइकिल अगर x है, तो कार कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। आंसर हो गया यही आपका। बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है एकदम, आसान है ना। क्लियर लिखा गया है कि कार की चाल, आप लोग जानते भी हैं कि कार जो होती है तेज चलती है, साइकिल जो है कम तेज चलती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कार जो है कितना तेज चलती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी साइकिल जो है 1 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगी, तो साइकिल 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलेगी, तो कार कितना चल देगी, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ज्यादा। ठीक है, चलिए, इसी पे आधारित एक प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 14, मैं प्रश्न आपको समझा भी देता हूं, फिर आप लोग पोल सेक्शन में कीजिएगा। पहले आप लोग अपने से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। एक बार अपने से पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए, मैं क्वेश्चन एक बार आपको समझा देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो बनाना। क्वेश्चन देखिए, मैं समझा देता हूं। यहाँ पे बस दे रखा है, ठीक है, ये है, एक सेकेंड, यहां लिखिए आप लोग ट्रक, ठीक है, और यहां लिखिए बस, ठीक है। तो क्या लिखा है कि बस की चाल ट्रक की चाल से अधिक है, यानी अधिक किसकी चाल है, बस की चाल अधिक है। तो अगर ट्रक 1 के स्पीड से चल रही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ट्रक का स्पीड कितना हो जाएगा, 1+10, कितना हो जाएगा, 1+10। अगर बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी ट्रक 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो बस 1+10 से चलेगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कहूं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रक चल रही है, तो बस किस हिसाब से चलेगी, 2+10 से। तो अब आपको कह रहा है कि बस की चाल ज्ञात कीजिए। अगर ट्रक की चाल 1 से, अगर यहाँ पे ट्रक की चाल 1 से, तो बस का कितना हो जाएगा। पोल सेक्शन में यही आपको आंसर करना है। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया, अब पोल में आपको आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप लोगों को पता है टॉपर लिस्ट जारी होता है, अगर आप चाहते हैं उसमें टॉप करना, तो उसमें जरूर कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, कोशिश तो करना ही चाहिए सभी बच्चों को। कोशिश तो बनता है। और सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत हुआ है, मतलब आप लोग एकदम सही कर रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन ही समझा दिया है। बस थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग यूज करोगे तो 100% आपका आंसर सही होगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 45 बच्चों ने आंसर कर दिया है। अभी भी 15 बच्चे आंसर नहीं किए हैं, अभी भी 15 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड हैं। चलिए 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
20 सेकेंड और है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए कितना मजेदार सवाल था। इसमें कह रहा था कि बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी अगर ट्रक की चाल 1 किलोमीटर होगी तो बस का कितना हो जाएगा, 1+10। अगर ट्रक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो बस की कितनी हो जाएगी, 2+10। अगर ट्रक की चाल x किलोमीटर होगी तो बस का कितना हो जाएगा, x+10। यही तो आपका उत्तर है, x+10, ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जितना होगा उससे 10 किलोमीटर ज्यादा होगा बस की चाल। क्लियर है, एकदम आसान सवाल था। ठीक है, चलिए सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे जल्दी से। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, x+10। अब देखिए एक मुश्किल सवाल कराता हूं आपको। क्या कराता हूं, एक मुश्किल सवाल कराता हूं। मुश्किल सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है। मुश्किल सवाल है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से आप लोग समझेंगे ना तो एकदम आसान है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए सवाल ये है कि एक आयताकार जो है हॉल है। कैसा हॉल है, आयताकार हॉल है। ठीक है, ये हॉल है आयताकार। ठीक है, आयताकार जो है हॉल है। और इस हॉल की जो ये है क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंबाई। और ये रेड वाला क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ध्यान से समझिए, ये एक हॉल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई। अब इसमें रिश्ता क्या है लंबाई और चौड़ाई में, तो इसमें रिश्ता दे रखा है। रिश्ता क्या दे रखा है कि जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, ठीक है, लंबाई जो है उसके चौड़ाई से नहीं, चौड़ाई के 3 गुने। ठीक है, कितने गुने, 3 गुने। ठीक है, 3 गुने से 10 कम है। ठीक है, 3 गुने से 10 कम है। तो यदि चौड़ाई बी है, ठीक है, तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न को समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, बस ध्यान से समझना, एकदम आसान है। प्रश्न में कह रहा है कि ये एक हॉल है, इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। लेकिन लंबाई चौड़ाई में रिश्ता क्या है कि जो लंबाई है ना वो उसकी चौड़ाई के 3 गुना से 10 अधिक है। 3 गुना से 10 अधिक है, क्या क्या मतलब है कि चौड़ाई अगर 5 है तो इसके 3 गुना से 10 अधिक है। यानी 5 का 3 गुना कितना होगा, 3 में 5, इसमें 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 15। 15 ही 3 गुना नहीं, उससे 10 कम है तो -10। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा मैं आप, ओहो ओहो, लाग गल बेचारा, गलती से। 1 सेकंड रुकिएगा आप।
चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में समझा रहा था कि लंबाई और चौड़ाई में क्या रिश्ता है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि चौड़ाई जो है 5 है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 3 गुने से 10 कम है। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 गुने से 10 कम, 3 गुने से 10 कम। तो 5 का 3 गुना, यानी 3 में 5 से गुना कर देंगे, 5 यही 15। ऐसे कितना कम है, 10, तो -10 कर देंगे। ये आपका उत्तर हो गया, अगर चौड़ाई 5 है। लेकिन चौड़ाई एक्चुअल में 5 नहीं दिया है, कितना दिया है, चौड़ाई दिया है आपका बी, चौड़ाई कितना दिया है बी, तो बी का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुने बी। ठीक है, ऐसे कितना कम है, 10, तो -10। अब देखिए 3 में 20 से गुना करेंगे तो 3b, अब -10 है तो -10। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को, समझ में आया, समझ में आया सभी बच्चों को। राजा राम नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आप क्लास को डिस्टर्ब कर चुके हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, और अगली क्लास में भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है ना, चलिए। तो कुछ इसी प्रकार से आपको अगला प्रश्न मिलेगा, ध्यान से करना है सभी बच्चों को। ठीक है, ये रहा प्रश्न, सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, सेम टू सेम आधारित प्रश्न है, ध्यान से सॉल्व करना है। एकदम आराम से कीजिएगा। ये प्रश्न भी मैं आपको समझा देता हूं। एक आयताकार हॉल है, ठीक है, ये आयताकार हॉल हो गया, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, और ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है ना, उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। यानी कि अगर चौड़ाई यहाँ पे 5 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुने से 5 कम है। यानी कि 3 गुने 5, ये 3 गुना हो गया, 5 कम है तो -5। ठीक है, तो अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 -5। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर सोचिए कि चौड़ाई अगर 4 हो जाए तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुने 4 -5 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अगर यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है दी दे रखा है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसी के हिसाब से आपको निकालना है, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए, पूरा समय दूंगा 2 मिनट का, एकदम आराम से करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। ठीक, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। राजा राम कुशवाहा पेंटर नाम से जो बच्चा है, अगर अब आपने क्लास डिस्टर्ब किया तो देखिए मैं आपके स्कूल में भी कंप्लेन कर दूंगा। ऐसा मत कीजिए बाबू, केवल पढ़ाई करने आए हैं, केवल पढ़ाई कीजिए। आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। मैंने दूसरी बार आपको क्लास में ऐड किया है, ऐसा मत कीजिएगा आगे से। सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा था प्रश्न, तो प्रश्न बहुत ही सरल था, बहुत सिंपल चीजें कह रहा था। अब क्या कह रहा था ये भी देखिएगा। कह रहा था कि इसकी जो लंबाई है ना, उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। यानी अगर इसकी चौड़ाई 2 है तो इसका 3 गुना, यानी कि 3 गुने 2, कितना कम है उससे, 5 कम है, तो -5। यानी अगर चौड़ाई इसकी 2 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुने से 5 कम, यानी 3 गुने 2 -5। अगर मैं कहूं इसकी चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुना, तो पहले 4 गुने 3 करेंगे और फिर उससे 5 कम है तो -5। अगर मैं कहूं इसकी चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 5 गुने 3, यानी 3 गुना -5। इसी प्रकार इसमें कह रहा है कि अगर इसकी चौड़ाई b है, यानी चौड़ाई अगर b है तो इसका 3 गुना कितना करेंगे, 3 गुने b, इससे 5 कम है तो -b। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर 3 में b से गुना करेंगे तो 3b और -5, तो आंसर हो जाएगा 3b -5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर डाउट है तो आप अभी भी एन टाइप कर सकते हो। किसी भी बच्चे को लग रहा है कि डाउट है तो आप एन टाइप कर दीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। आसान सवाल था एकदम। अच्छा मैं एक प्रश्न और देता हूं, इसी पे आधारित प्रश्न देता हूं, आपको करना है। ठीक है, प्रश्न जो है, अब यहाँ पे बी मीटर नहीं है, यहाँ पे प्रश्न में दे दिया, अगर आपको बी मीटर की जगह पे दे दे, यहाँ पे दे दे 3 मीटर। ठीक है, कितना दे दे, 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कितना दे दे, सॉरी, हाँ यहाँ पे बी की जगह पे 3 हो जाए, बी की जगह पे 3 हो जाए, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपको निकाल के बताना है। ठीक है, कि एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। यदि चौड़ाई 3 मीटर है तो लंबाई क्या होगी, बताइएगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। देखिए समझिएगा, मैं यहाँ पे एक आयताकार बना देता हूँ हॉल। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग लंबाई, इसको आप लोग लिखिए चौड़ाई। ठीक है, तो इस प्रश्न में कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है, कि ठीक है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 3 गुना से 5 कम है, चौड़ाई के 3 गुना से 5 कम है। यानी कि चौड़ाई अगर आपको दे रखा है 3 मीटर तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुने से 5 कम। तो 3 का 3 गुना 3 से गुना करेंगे -5, तो 3 3 का 9 और -5 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो उत्तर होगा इसका 4। क्लियर है, तो सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आया 4। वेरी, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी आपको आज के क्लास से जो भी डाउट है अभी पूछ लीजिए सभी बच्चे।